प्रभु, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अब शरीर में जान भी नहीं बची। अब कहीं से एक रोटी मिल जाती तो बहुत मदद हो जाती, पर आजकल के ज़माने में सभी लोग मतलबी हो गए हैं। लेकिन मैं अब क्या करूं? गांव में जाकर कुछ मदद मांगनी पड़ेगी। गांव के लोग बहुत भले लोग होते हैं, शायद कुछ खाने को दाना पानी मिल जाए। इतना कहकर साधु गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव जाकर साधु एक घर के पास रुकते हैं। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अरे तू वही साधु है ना जिसे गांव से निकाला गया था? चल भाग यहाँ से। मेरे पास कुछ नहीं है साधु संतों को कुछ देने के लिए। हाँ जी, आप सही कहते हो। कुछ नहीं देना है ना साधु संतों को। और ये साधु तो सालों से तपस्या कर रहे हैं ना, क्या इनका भगवान इनको खाने के लिए नहीं देते हैं क्या? कहीं इनके भक्ति में खोट तो नहीं? अरे ये साधु जिस भी घर में जाता है उस घर का ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाता है। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया दाना पानी मांगने। साधु उस व्यक्ति की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद साधु जमींदार के घर जाते हैं। हे पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेगा। साधु महाराज, आपको तो मैंने गांव से बाहर निकाल दिया था, आप फिर आ गए। लगता है आपको पिछली बार की तरह गांव से धक्के मारकर गांव से दूर भगाना पड़ेगा। चलो निकलो यहां से। साधु दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हे भगवान, अब इस दुनिया में साधु संतों के लिए भी कोई जगह नहीं रही। सभी के दिल पत्थर के हो चुके हैं और सभी लोगों के मुख पर सिर्फ अहिंसा की ही बातें हैं। मुझे इस दुनिया से मुक्ति दे दो प्रभु। साधु वहीं भूख से तड़पने लगे, मगर कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर रात हुई। रात के समय उसकी सांस अटकने लगी, पर कोई भी पानी पिलाने वाला नहीं था और वो वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। फिर अगली सुबह गांव वाले उस साधु के शव के पास इकट्ठे हुए। अरे भाई, ये साधु तो इस पेड़ के नीचे मर गया। अरे हाँ भाई, पर इस साधु को अब कौन दफनाएगा? इसके पास जाना भी पाप है। चलो यहाँ से। हमें क्या, हम यहाँ रहेंगे तो हमें भी पाप लग जाएगा। चलो। तभी गांव का एक गरीब आदमी वहां आता है। हे भगवान, ये तो साधु महाराज हैं। गांव वालों के दिल भी कितने पत्थर के हो चुके हैं। किसी ने साधु महाराज की अंतिम विदाई भी नहीं की। मैं इस साधु महाराज की अंतिम विदाई करूंगा। अरे ये बिरजू पगला गया है क्या? गरीब साधु का अंतिम विदाई करने जा रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। अरे जाने दो, ये भी गरीब और ये साधु भी गरीब। क्या पता इन दोनों का अगले जन्म में कोई रिश्ता रहा होगा। फिर बिरजू साधु के शव उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। एक गड्ढा खोदकर साधु महाराज को दफनाने लगता है। हे साधु महाराज, यदि मेरे से कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर देना और मैं गांव वालों की ओर से क्षमा मांगता हूँ। अपनी दया कृपा हम पर बनाए रखिएगा। फिर बिरजू गांव लौट आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता जाता है और एक दिन बिरजू के माँ की तबीयत खराब हो जाती है। बिरजू और लखन बेटे, लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिल बांट कर रहना, क्योंकि एकता में बल होता है। इतना कहकर उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग दुखी होकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन बिरजू का बड़ा भाई बिरजू से कहता है, देख बिरजू, माँ का सारा इलाज मैंने कराया है और पूरा पैसा भी मैंने ही दिया है। घर बनवाने में जितना भी खर्च हुआ उसे मैंने ही मदद की है।
इसलिए इस पूरे घर पर मेरा ही हक है। तुमने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। भैया ये आप कैसे कह सकते हैं? माँ ने ये घर हम दोनों के लिए बनवाया था और फसल बेचकर जितना भी पैसे होते हैं उसे तो आप ही रख लेते हैं। मैंने कह दिया ना, इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम अपनी पत्नी को लेके निकल जाओ। इतने में बिरजू की पत्नी सुमन आ जाती है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये तो माँ का बनाया हुआ घर है, आप हमें ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। अरे वाह जी वाह, इनका पति तो कोई ढंग का काम करता नहीं है और कमाकर घर के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं ला पाता है, और तुम चाहती हो हम पति पत्नी तुम दोनों को पालें? अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम उन्हें न देखें और सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे ही बिता दें? चलो निकलो यहाँ से, और तुम कहीं भी जाओ, हमें उससे क्या। चलो भगेवन, इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सभी लोग पत्थर दिल हो गए हैं। फिर बिरजू और सुमन उदास होकर घर से निकल जाते हैं। रास्ते में एक गांव वाला मिलता है। अरे बिरजू, तुमको घर से क्यों निकाल दिया? उस मनहूस साधु के वजह से ना? वह कोई साधारण साधु नहीं था, वो जिस किसी का भी घर जाता उसका घर उजड़ जाता था। इसीलिए तो जमींदार जी ने उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था, और तुमने तो उसी का अंतिम संस्कार कर दिया। अरे इसी के लिए तो तुम्हारा घर भी उजड़ गया। अरे आप लोग चाहे कुछ भी बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंसानियत निभाई है, किसी की अंतिम विदाई की है, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जी आखिर साधु महाराज की बात क्या है? अरे हमारे गांव में कुछ दिन पहले एक गरीब साधु महाराज आए थे। गांव में किसी ने उनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया और वो भूख से मर गए। गांव वालों ने उन्हें दफनाने से भी मना कर दिया, तो मैंने उन्हें इसी जंगल में दफना दिया। क्या सच में? लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों ना मैं जमींदार जी से कुछ पैसे उधार ले आऊं? उस पैसे से हम एक छोटा घर बना लेंगे और कोई धंधा पानी भी शुरू कर लेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर बिरजू जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने और अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा घर बनवाना है। कुछ ही दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे तू तो लखन का भाई है ना? हाँ, मैं लखन का भाई हूँ। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मुझे पता है कि तू पैसे कैसे चुकाएगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे बांटता फिरूं ना, तो मैं खुद एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। चल भाग यहाँ से। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोला है कि हर किसी को पैसा बांटता फिरूं। इतना कहकर जमींदार घर के अंदर चला जाता है। बिरजू दुखी मन से कुछ और लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। बिरजू धक हारकर अपनी पत्नी सुमन के पास लौट आता है। क्या हुआ जी? किसी ने हमारी मदद की? नहीं भगवान, कोई भी हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? देखिए जी, अगर हमें घर चाहिए तो खुद ही बनानी पड़ेगी। क्यों ना हम जंगल से लकड़ी और घास काटकर अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ी बना लें? हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो। चलो जंगल से लकड़ी और घास काटकर ले आते हैं। फिर वे दोनों जंगल से लकड़ी और घास लाने लगते हैं। 2 दिन उसी में बीत जाते। घर का इंतजाम तो हो गया जी, लेकिन हम भूखे कब तक रहेंगे? ऐसे तो हम लोग एक दिन मर जाएंगे। लेकिन इस जंगल में क्या मिलेगा खाने के लिए सुमन? देखिए, यहाँ इतनी जमीन खाली पड़ी है। क्यों ना हम इसी खाली जमीन पर खेती कर कुछ उगाएं? इससे हमारा घर भी चलेगा और उसे बेचकर हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस बंजर जमीन पर कुछ उगेगा कि नहीं पता नहीं सुमन। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ जरूर उगेगा। ठीक है भगवान, तुम कहती हो तो मैं आज ही गांव जाकर लोहार से एक कुदाल ले आता हूँ। इतना कहकर बिरजू गांव जाता है और लोहार के पास पहुंचता है।
लोहार भाई, मुझे एक कुदाल चाहिए, उससे मैं खुदाई करके फसल लगाना चाहता हूँ। कुदाल तो मैं दे दूंगा, पर कुदाल की कीमत पूरे 4 चांदी के सिक्के लगेंगे। 4 चांदी के सिक्के? पर मेरे पास तो एक भी सिक्के नहीं है। अरे तो तू भूल जा, मैं तुझे कुदाल नहीं दूंगा। ऐसा मत बोलिए भाई साहब, नहीं तो मैं और मेरी पत्नी भूख से मर जाएंगे। थोड़ा रहम कीजिए। ठीक है, तुम मेरे साथ काम करो और मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें कुदाल दे दूंगा। फिर बिरजू दिन भर लोहार के साथ काम करता है। शाम को लोहार खुश होकर बिरजू को एक कुदाल दे देता है। बिरजू कुदाल लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता है। तभी देखता है सुमन डर के मारे एक कोने में घबराई बैठी है। अरे भागवन, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों बैठी हो? जी मुझे एक सांप ने काट लिया। क्या? तुम क्या कह रही हो? सांप ने काट लिया है? हे भगवान, ये कैसे हो गया? हाँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने गई थी, तभी अचानक सांप ने मुझे काट लिया। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। रुको, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आता हूँ। तुम हिम्मत मत हारना। फिर बिरजू झटपट जंगल की ओर भागता है, पर उसे कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलता है और वो दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ऐसे ही मर जाएगी और मुझे जड़ी बूटी भी नहीं मिल रही है, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। हे प्रभु, कृपा करो, कुछ तो रहम करो। तभी आम के पेड़ से रहस्यमयी आवाज आती है। तुम क्यों रो रहे हो बिरजू बेटे? कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बिरजू डर के मारे पेड़ से 4 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। डरो मत बिरजू बेटे, मैं जादुई आम का पेड़ बोल रहा हूँ। जादुई आम का पेड़ पर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ। तुमने जिस साधु को इस जंगल में दफनाया था, उसी के ऊपर मेरी जन्म हुई है। तुम्हारी क्या परेशानी है बिरजू बेटे, मुझे बताओ। फिर बिरजू अपनी परेशानी बताने लगता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बिरजू बेटे, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई आम दे रहा हूँ। इस आम के रस को तुम अपनी पत्नी के ऊपर लगा देना, वो ठीक हो जाएगी। और इस आम के बीज को अपने खेतों में लगा देना। तुम्हारे खेतों में जल्द ही तरह तरह की फसल तैयार हो जाएगी। फिर बिरजू जादुई आम के रस को सुमन के हाथों में लगाने लगता है। कुछ ही देर बाद सुमन होश में आने लगती है। ये क्या हुआ? मैं तो मर गई थी ना? मुझे क्या हुआ था जी? तुम्हें सांप ने काट लिया था। मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें खो ही दूंगा, पर इस जादुई आम के रस से तुम बिल्कुल ठीक हो गईं। आम का रस? पर आम के रस से कोई ठीक कैसे हो सकता है भला? अरे ये कोई साधारण आम नहीं है सुमन, ये जादुई आम है। असल में मैंने जिस साधु को जंगल में दफनाया था, उसी के ऊपर ये आम का पेड़ उगा है और उसी जादुई आम के पेड़ ने मुझे ये आम दिया है। इतने में रात हो जाती है। सुबह बिरजू और सुमन जल्दी ही उठकर आम के बीज को अपने खेतों पर लगाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बिरजू के खेतों पर तरह तरह की सब्जियां उगाती हैं। फिर बिरजू और सुमन उस सब्जी को बाजार में ले जाकर बेचने लगे और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।